आपने अपने आसपास बहुत से स्वदेशी डॉग्स देखे होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग इनकी क्षमताओं के बारे में जानते हैं और हमेशा विदेशी डॉग ब्रीड्स को ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं देश के डॉग ब्रीड्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपना एंड से सपोर्ट जरूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। परिहा। परिहा प्रजाति के डॉग्स दुनिया के सबसे पुराने नस्लों में से एक हैं। मोहनजोदाड़ो में भी इनके अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि ये नस्ल लगभग 4500 साल पुरानी है। इन्हें साउथ एशियन डॉग्स भी कहा जाता है। ये वही डॉग्स हैं जिन्हें आमतौर पर गांव देहात से लेकर शहर की तंग गलियों में दौड़ता हुआ देखा जाता है। इस नस्ल के डॉग्स को पालना काफी आसान होता है। पहली बात, ये डॉग्स इस देश की जलवायु में इस तरह ढल चुके हैं कि बीमार पड़ने की गुंजाइश बहुत ही कम है। दूसरा, ये जल्दी थकते नहीं हैं। इनके खान पान का भी आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। ये बिस्किट और दूध की रोटी से ही खुश हो जाते हैं। रख रखाव का भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आपको एक तरफ जहाँ विदेशी नस्लों को खरीदने के लिए ही 10-10 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, वहीं ये डॉग ब्रीड्स आपको बिल्कुल मुफ्त ही मिल जाएंगी। चिप्पी पराई। डॉग की इस नस्ल के बारे में अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में चर्चा की थी। तमिलनाडु के मदुरु का एक शहर है चिप्पी पराई। इस डॉग ब्रीड का नाम भी इसी शहर के नाम पर रखा गया है। ज्यादातर इस डॉग ब्रीड्स को तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके साथ ही केरला के पेरियर झील के पास भी इस नस्ल को देखा गया है। ये पक्के शिकारी डॉग्स होते हैं जिन्हें लोग विशेष रूप से शिकार के लिए पालते हैं। तेज भागना, 10 फुट से ज्यादा लंबी छलांग लगाना इनकी सबसे बड़ी खूबी में से एक है। दूसरे डॉग ब्रीड्स के मुकाबले ये ज्यादा समझदार भी होते हैं। मुधोल हाउंड। कर्नाटका के बगलकोट इलाके के मुघोल में पाए जाने वाले इस डॉग ब्रीड की प्रजाति को शिकारी डॉग ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है। रफ्तार के मामले में ये जर्मन शेफर्ड से दुगना तेजी से भाग सकते हैं। अमेरिका में इसे कैरवाना हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कर्नाटका के कई इलाकों में ये करवानी नाम से भी प्रचलित है। इस डॉग ब्रीड को खासकर स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। कर्नाटका चुनाव में पीएम मोदी ने इसे वफादारी की मिसाल देते हुए इस नस्ल के बारे में बताया था। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान मुधोल हाउंड की प्रसिद्धि चरम पर थी। मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड को पहली बार वफादारी, शिकारी गुण और चुस्ती के कारण 2017 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। राजापल्यम। दूध के रंग जैसा सफेद पतली खाल वाले इस डॉग ब्रीड का नाम तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के राजापल्यम शहर के नाम पर रखा गया है। लंबे और दुबले दिखने वाले ये डॉग्स सुअरों के शिकार और रखवाली के लिए जाने जाते हैं। आम कुत्तों का जीवन 10 से 15 साल का होता है। वहीं राजापल्यम नस्ल के डॉग्स 20 साल से भी ज्यादा जिंदगी जीते हैं। 9 जनवरी 2005 को भारतीय डाक सेवा द्वारा 4 स्वदेशी नस्ल के डॉग्स को सम्मान पोस्टेज स्टाम्प इशू किया गया था। जहां अन्य कुत्तों के स्टाम्प की कीमत 5 रुपए रखी गई थी, वहीं राजापल्यम नस्ल का स्टाम्प की कीमत 15 रुपए थी। राजापल्यम नस्ल अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और चुस्ती के लिए भी जाने जाते हैं। गड्डी कुत्ता। आमतौर पर एक बात हमेशा कही जाती है, कुत्ते का शेरों से क्या मुकाबला। अगर आप गड्डी कुत्ता या भूतिया नस्ल के कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अपनी बात गलत लग सकती है। हिमालयन प्रदेशों में मिलने वाले इस नस्ल के कुत्ते एक तरह से शेरों की तरह ही दिखते हैं और सिर्फ दिखते ही नहीं बल्कि समय आने पर हिम तेंदुए, चीते या कई तरह के जंगली जानवरों से भी भिड़ते देखा गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर जैसे हिमालयन प्रदेशों में पाए जाते हैं गड्डी कुत्ते। ये दुनिया की सबसे महंगी नस्लों में से एक तिब्बतन मस्टिफ जैसे लगते हैं। ये भी माना जाता है कि गड्डी कुत्ता नस्ल तिब्बतन मस्टिफ का ही क्रॉस ब्रीड है। इन्हें यहाँ के चरवाहों द्वारा पाला जाता है। इस नस्ल के डॉग्स 500 से भी ज्यादा भेड़ों को संभाल लेते हैं। किसी खतरनाक जंगली जानवर के हमला करने पर ये अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। कॉम्बॉय। तमिलनाडु में पाए जाने वाले कुत्तों की नस्ल शिकार और घर की सुरक्षा के लिए मानी जाती है। कॉम्बॉय नस्ल भी इनसे अलग नहीं है। तमिलनाडु के अन्य डॉग ब्रीड्स की तरह कॉम्बॉय का नाम भी एक शहर के नाम पर ही रखा गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर कोई ऐसा बैठे जो चुपचाप नजर रखता रहे और चुपके से घर में घुसने वालों की अच्छी तरह से खबर ले, तो कॉम्बॉय इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसी साल सीआरपीएफ ने कॉम्बॉय नस्ल के कुत्तों को भर्ती किया है। ये चालाक होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं, इसके साथ ही काफी ताकतवर भी होते हैं। रामपुर ग्रेहाउंड। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रामपुर के नवाब अहमद अली खान ने अफगान हाउंड और इंग्लिश ग्रेहाउंड से क्रॉस ब्रीड करवा के रामपुर ग्रेहाउंड को बनाया और इस डॉग ब्रीड का नाम रामपुर के नाम पर ही रखा गया। इसे शिकार करने के मकसद से बनाया गया था और अपने काम में ये बहुत ही माहिर भी है। रामपुर ग्रेहाउंड एक मास्टर की बात मानने वाली डॉग ब्रीड है।
ये आपको एक जगह सुस्त पड़े जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन समय आने पर ये जबरदस्त फुर्ती भी दिखाते हैं। जौनंगी। जौनंगी नस्ल के डॉग्स खास तौर पर आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। इनके बेहद छोटे और मुलायम बाल इन्हें अन्य डॉग ब्रीड से अलग बनाते हैं। बकरवाल। बकरवाल नस्ल के डॉग्स उत्तर पाकिस्तान और भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में पाए जाते हैं और कुछ अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे देश के कुछ स्वदेशी डॉग ब्रीड्स के बारे में जानकारी। आपको कैसे लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।